क्रॉस स्टार्ट करते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल जो सेलेक्ट किए थे, इसके लिए जो कैरेक्टर लिए थे वो क्या लिए थे? सीड शेप। क्या सेलेक्ट किए? सीड शेप। ठीक है, और ये सीड शेप क्या था? एक राउंड। राउंड के कंट्रास्ट में क्या लिए? राउंड सीड इज क्रॉस्ड विथ, किसके साथ क्रॉस कराया गया? रिंकल्ड। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? राउंड को कैपिटल आर से डिनोट किया, रिंकल्ड को स्मॉल आर। ठीक है, अब इससे कैपिटल आर से अगर हम लोग गैमेट बनाए तो क्या होगा? दो गैमेट बनेगा। एक कैपिटल आर इधर एक गैमेट में गया और एक गैमेट में इधर, मीन्स ये एलेलिक पेयर है। ये एलेलिक पेयर में से एक इधर आया और एक इधर आया। ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहले जो डिस्कस किए थे समझ में आया था गैमेट कैसे बनाया जाता है। तो इधर भी एक स्मॉल आर। ठीक है, अब आप इस दोनों को क्रॉस करा दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन करा दीजिए। क्रॉस कराने के बाद जो आया ये था कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इसे बोला गया, इसमें सबसे पहले आइए सब कुछ आपको याद रखना है। ये जो चूज किया गया फर्स्ट वाला, मीन्स ये जो राउंड सीड लिया गया है, इसको बोला गया पेरेंटल जनरेशन। ये क्या कहलाएगा? आपका पेरेंटल जनरेशन। ठीक उसी तरह ये भी आपका क्या होगा? पेरेंटल जनरेशन होगा। अब जो इससे जो फर्स्ट जनरेशन आया इसको बोला गया F1। F1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट फिलियल। F1 क्या डिनोट करता है? फर्स्ट फिलियल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। जब ये देखा गया कि ये राउंड और रिंकल्ड दोनों का क्रॉस कराया गया तो F1 में जो सीड मिला ये सारा सीड क्या था? राउंड। क्या था? राउंड था। अब इसका सेल्फिंग किया गया। सेल्फिंग का मीनिंग क्या होगा? क्रॉस्ड विद द सेम जनरेशन ऑफ प्लांट, सेम जनरेशन ऑफ प्लांट, या कहिए सेम जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, मीन्स सेम जीनोटाइप के साथ इसका क्रॉस कराया गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग गैमेट बनाएं तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर हो गया आपका कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? पनेट स्क्वायर। अब इस पनेट स्क्वायर में एक साइड हम लोग क्या करते हैं? मेल को कंसीडर कर लेते हैं और एक साइड फीमेल को। अब हमारे पास कितने गैमेट है? दो इधर और दो इधर। तो अगर इसको मेल मान लें, इधर मेल मान लें और इसे फीमेल मान लें, ठीक है, तो मेल गैमेट को हम लोग इधर लिख लेते हैं, फीमेल को इधर लिख लेते हैं। तो आइए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आपको क्या करना है? अभी तो ये बहुत सिंपल क्रॉस है। इधर उंगली रखिए, कैपिटल आर, ठीक है, इसको कांस्टेंट रखिए, इसको इसके साथ क्रॉस करा दीजिए। अब आपको आर को क्रॉस कराने के बाद आर स्क्वायर नहीं लिखना है, ये क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको इससे करा दीजिए स्मॉल आर स्मॉल आर। अब क्या था कि ये एक राउंड, ये राउंड, ये राउंड और ये रिंकल्ड। अब आइए, ये जो जनरेशन है ये जनरेशन कहलाएगा F2। कौन सा जनरेशन हो गया? F2। ठीक है, ये आप 10th क्लास में भी इतना सा क्रॉस किए होंगे। अब इस क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकला, इस कंक्लूजन को समझने का कोशिश कीजिए। सबसे फर्स्ट, जब हम लोग कैपिटल आर राउंड और रिंकल्ड दोनों को क्रॉस किए तो F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिला आपको? राउंड सीड मिला। ठीक है, अब ये राउंड सीड मिला, जब हम लोग F2 कराए तो हमें क्या मिला? राउंड भी इधर मिल रहा है, इधर भी राउंड है, और इसके अलावा एक क्या मिला? रिंकल्ड मिला। अब इससे मेंडल साहब का क्या कहना था कि यहाँ पे F1 में, अब यहीं से कंसेप्ट डेवलप हुआ कि F1 जो है, F1 में दोनों कैरेक्टर का एलील प्रेजेंट होगा, राउंड का भी और रिंकल्ड का भी। ठीक है,
राउंड और रिंकल्ड का भी दोनों कैरेक्टर का एलील प्रेजेंट होगा, बट जो अपने आप को एपियर करेगा मींस जो एक्सप्रेस होगा वो एक एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि ऐसा नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे दोनों कैरेक्टर का एलील नहीं हो, F1 में अगर दोनों कैरेक्टर का एलील नहीं हो तो क्या ये पॉसिबल है कि F2 में आपको ये मिले, रिंकल्ड मिले? नहीं मिले। जब इनको F2 में रिंकल्ड मिला, एक सीड रिंकल्ड मिला, आउट ऑफ 4 एक सीड क्या मिल रहा है, रिंकल्ड, तब जाके ये कंक्लूजन निकाले कि F1 में क्या होगा, दोनों कैरेक्टर का, राउंड का भी और रिंकल्ड का भी, दोनों का एलील प्रेजेंट होगा, तभी यहाँ पे रिंकल्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे दोनों का एलील प्रेजेंट नहीं होता तो इधर रिंकल नहीं मिलता। तब इसके बाद वो अपना थ्योरी दिए जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट या मेंडल्स फर्स्ट थ्योरी। मेंडल फर्स्ट थ्योरी यहीं से आया। कंक्लूजन क्या दिए? कंक्लूजन उनका कहना था कि F1 जो है, जब उन्होंने F2 क्रॉस किया, F2 करने के बाद वो क्या बताए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि F2 में एक रिंकल्ड सीड मिले और F1 में आपका दोनों कैरेक्टर का एलील अगर नहीं है तो F2 में आपको रिंकल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। F2 में रिंकल्ड तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, F1 में दोनों कैरेक्टर का एलील प्रेजेंट होगा। अब तो यहाँ पे एलील दोनों कैरेक्टर का प्रेजेंट है बट एक एक्सप्रेस हो रहा है, और जो एक्सप्रेस हो रहा है इसी को क्या बोला गया, डोमिनेंट। तो यहीं से आया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंट। फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहिए, या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस या फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल यहीं से आया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहां से आया आपका, इधर से। अब इनका क्या कहना था, ये क्या बोले, कोई भी कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड, क्या कहा गया इसे, फैक्टर, ठीक है। उस समय क्या बोले थे कि कैरेक्टर जो होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर जो होगा डेट इज कंट्रोल्ड बाय पार्टिकुलर यूनिट, एक पार्टिकुलर यूनिट कंट्रोल करेगा और इस पार्टिकुलर यूनिट को क्या बोला गया, फैक्टर। बट अब जो है नाउ इट इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं अब डिस्कस, नोन एज जीन। अब इसके बाद क्या बोले, ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए आपको रट के रखना है और यही पॉइंट लिखना है अगर एग्जाम में आए। दूसरा पॉइंट क्या था कि ये जो फैक्टर है मीन्स ये क्या बोले, इट एग्जिस्ट इन पेयर, ये क्या होगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि इन डिसिमिलर पेयर, अगर डिसिमिलर पेयर है, ठीक, तो इसमें क्या होगा, वन विल बी एक्सप्रेस्ड और suppressed the expression of other, known as dominant। जो अगर डिसिमिलर मेंबर है पेयर में, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, या दूसरे को सप्रेस कर देगा तो वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कहलाएगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से यही आया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने का मतलब क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या हो गया, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस, एक ऐसा क्रॉस इन विच, जिसमें क्या है, ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इज कंसिडर्ड, जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसिडर्ड किया गया है। ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड
क्रॉस। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या आया आपका फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैसे आया ये हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दूसरा भी लॉ आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या होगा, सेपरेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेपरेशन। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का आपको एक्सेप्शन मिलेगा कि ऐसा होगा कि दोनों कैरेक्टर का एलील एक साथ प्रेजेंट है, डिसिमिलर मेंबर है पेयर का, लेकिन यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं हो रहा है। ऐसा होगा आगे जब पढ़िएगा तो इसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन मिलेगा, बट इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सबसे फर्स्ट जो आपको याद रखना है, नो एक्सेप्शन, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और ये बहुत ही सिंपल है समझना, अगर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है तो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या कहना है, इसमें क्या बताए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, कहिए, या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो मेंबर ऑफ ए एलेलिक पेयर क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोग बात कर रहे हैं इसका। द मेंबर ऑफ एलेलिक पेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये एक एलेलिक पेयर है। ठीक है, ये भी एक एलेलिक पेयर है। अब इस दोनों एलेलिक पेयर में, या इसका अगर हम लोग बात करें, इस एलेलिक पेयर में क्या हो रहा है जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, द मेंबर ऑफ द एलेलिक पेयर गेट्स सेपरेटेड। कहीं भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग गैमेट रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन होगा तो एलेलिक पेयर क्या होगा, सेपरेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी गैमेट में एक एलेलिक पेयर एक ही साथ चला गया। ठीक, ऐसा अगर होता है तो वो दूसरा टर्म होगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो है मेंबर जो है एलेलिक पेयर का, ये सेपरेट हो रहा है। इसी को बोला गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोला गया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होगा इन गैमेट फॉर्मेशन, द मेंबर ऑफ एलेलिक पेयर गेट्स सेपरेटेड एंड इंटर्स सिंगली इनटू द गैमेट। गैमेट में ये क्या जाएगा, अकेला जाएगा। कोई भी गैमेट में एलेलिक पेयर का एक मेंबर इंटर करेगा। ठीक है, तो इसी को बोला गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस कब होगा, रिप्रोडक्शन के समय। द मेंबर ऑफ एलेलिक पेयर gets separated and enters singly into gamete। अब आप लोग को पढ़ाए थे, जिस समय सेल डिवीजन पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे कि एक जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस होता है, तो मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, वही ये इनडायरेक्टली है। तो ये कब पॉसिबल होगा, क्या कंडीशन होगा जब ये एलेलिक पेयर सेपरेट नहीं होगा, उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, याद कीजिए, कुछ याद आ रहा है, कोई बताइए। नहीं, कंडीशन पूछ रहे हैं, कंडीशन क्या होगा जिसमें क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाता है। क्रोमोसोम जब सेपरेट नहीं हो पाता है ड्यूरिंग मियोसिस, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो पाया तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, भूल गए आप लोग, सब भूल जाते हैं, अब फटाक से याद आ जाएगा, नॉन डिसजंक्शन। ये एमसीक्यू बहुत बार आया है, आता है। नॉन डिसजंक्शन क्या है, नॉन डिसजंक्शन क्या है, व्हेन क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
मियोसिस या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो एक हो सकता है इसका एक्सेप्शन, कब होगा? जब नॉन डिसजंक्शन होगा। नॉन डिसजंक्शन क्या है? क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट ड्यूरिंग, क्रोमोसोम जो है ये क्या होता है? फेल्स टू सेपरेट, ये सेपरेट नहीं हो पाता है ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। अब आ जाइए, अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना रहता है दो टर्म। एक को हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप टाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा इसका? फिनोटाइपिक रेशियो कैसा दिख रहा है? तो आउट ऑफ 4 सीड है, ठीक है, तो इसमें से कितने सीड राउंड है? 3/4 राउंड। आउट ऑफ 4 एक क्या है? रिंकल्ड। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। तो फिनोटाइप रेशियो अगर पूछा जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो ये क्या है आपका? 3:1। और इसी जगह अगर आपसे पूछा जाए जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जीनोटाइप रेशियो क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा जीन से बना हुआ है। तो अब इसका देखें, कैपिटल आर है इसमें, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसमें क्या है? स्मॉल आर। तो आपका क्या हो गया? एक ये कैपिटल आर वाला एक है, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर वाला 2 है, और स्मॉल आर वाला 1 है। तो टोटल रेशियो जीनोटाइप एक ऐसा हो गया 1 आउट ऑफ 4, ये वाला 2 आउट ऑफ 4, तो 2, और ये 1। तो ये भी आपको याद रखना है, फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो। तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना अगर सीख